हेलो एवरीवन, जॉब सीकर IQ में आपका स्वागत है। आज मैं पैट 2023 सिलेबस के अकॉर्डिंग एंशिएंट इंडिया का लास्ट पार्ट डिस्कस करूंगा। यह मेरा राजपूत काल पर पार्ट 1 होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। देखते हैं कौन कौन से वंश आते हैं इस राजपूत काल में। सबसे पहले दिल्ली के चौहान वंश, बुंदेलखंड या जेजाभुक्त के चंदेल वंश, मालवा का परमार वंश, गुजरात का अनहिड़बाड़, चालुक्य या सोलंकी वंश, गुर्जर प्रत्यार वंश, गहड़वाल वंश, बंगाल के पाल वंश और सैन वंश, हिंदू शाही वंश और कश्मीर के राजवंश। इन सभी पर मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा, इससे पैट के सिलेबस को कवर किया जा सके। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। देखते हैं वंश और उसके संस्थापक। चौहान वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? बिग्रहराज थे। चंदेल वंश, जिनके संस्थापक नन्नुक थे। परमार किसराज। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज थे। गांधार हिंदू शाही वंश, जो कि जिसके संस्थापक कल्लर थे। पाल वंश, जिसकी स्थापना गोपाल ने की थी। गुर्जर प्रत्यार वंश, नागभट्ट। सैन वंश, सामंत सैन। गहड़वाल चंद्रदेव ने स्थापना की थी। देखते हैं कश्मीर के राजवंश। कारकोट वंश, जिसकी स्थापना दुर्लभक ने की थी। उत्पल वंश, जिसकी स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। लोहर वंश, जिसकी स्थापना संग्राम राज ने की थी। देखते हैं दिल्ली के चौहान वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी? बिग्रहराज ने की थी और राजधानी अजमेर थी। शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। वो अपना सामर और अजमेर में अपना शासन चलाते थे। कौन? शाकंभरी के चौहान। ये सभी की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हर्ष और भजौलिया अभिलेख से। क्वेश्चन आ जाएगा हर्ष और भजौलिया अभिलेख किस वंश से संबंधित हैं, तो आप चौहान वंश टिक करेंगे। इसके शासक कौन कौन से थे उस पर चर्चा करते हैं। अजय राज, इसके संस्थापक अजय राज, अजमेर की स्थापना इन्होंने की थी। अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने। कब की थी? 1163 ईस्वी में की थी अजय राज ने। अब आते हैं बिग्रहराज, नेक्स्ट राजा, जिन्हें बीसल देव भी कहते हैं। इन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में सरस्वती मंदिर का निर्माण बिग्रहराज ने करवाया था। इसके बाद आते हैं पृथ्वीराज तृतीय, जिन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा था। प्रथम युद्ध में ये गौरी को हरा दिया था इन्होंने। द्वितीय युद्ध में ये खुद ही हार गए थे। इस शासन का अंत किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर आक्रमण करके इस शासन को समाप्त कर दिया था, दिल्ली के चौहान वंश को। देखते हैं कौन सा नेक्स्ट वंश। चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे। ये बुंदेलखंड UP MP में पड़ता है। इन्होंने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया। इसके शासक कौन कौन थे? नन्नुक थे, जिन्होंने 830 से 900 ईस्वी तक अपना राज किया। किसने? नन्नुक ने। इसके बाद आते हैं हर्ष। इनके शासकों को याद रखना जरूरी है, शासकों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैट से। इसके बाद आते हैं यशोवर्मन, जिन्होंने 925 से 950 ईस्वी में अपना राज किया। इन्होंने खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया और जलाशय का निर्माण करवाया। किसने? यशोवर्मन ने। इसके बाद आते धंगदेव। इन्होंने खजुराहो में जिन्नाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिरों का निर्माण कराया। जब इन्होंने ग्वालियर पर विजय प्राप्त की, तब इन्होंने कालिंजर राजधानी बनाई थी अपनी। कहाँ पे? कालिंजर में। इसके बाद देते हैं परमार देव, जो कि इस वंश का अंतिम शासक था, परमार देव। और इन्होंने ऐबक ने इस पर आक्रमण करके चंदेल वंश को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट वंश देखते हैं परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक कुपेंद्र या किसराज थे, जिसकी राजधानी कहाँ थी? धार या उज्जैन थी। इसके शासक देखते हैं श्रीहर्ष और सीपक इसी के शासक थे। इसके बाद आते हैं बागपति मुंज। सीपक का सौतेला भाई था ये। इसने हूणों को हराया। कौन थे? दानपत्र में ऐसा लिखा है कि बागपति मुंज ने किसे? हूणों को हराया था। यदि क्वेश्चन आ जाए कौन थे दानपत्र किससे संबंधित, तो ये बागपति मुंज से संबंधित है। यह कवियों का आश्रयदाता कहलाता था। कौन? बागपति मुंज। इसके बाद नेक्स्ट शासक कौन है? सिंधुराज। ये सीपक का सगा पुत्र था। इसके बाद आते हैं राजा भोज, जो कि महान राजा थे। 1000 AD से 1055 AD तक इनका राज रहा है। इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उदयपुर लेख। राजा भोज की जानकारी हमें उदयपुर लेख से मिलती है। 1008 ईस्वी में महमूद गजनी के विरुद्ध आनंद पाल की सहायता इन्होंने की थी। किसने? परमार राज के शासक थे राजा भोज। इन्होंने आनंद पाल की सहायता की थी। देखते हैं नेक्स्ट वंश कौन सा है। सोलंकी वंश। सोलंकी या चालुक्य वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना मूलराज ने की थी। इसकी राजधानी अनिर्बाण थी, इसलिए अनिर्बाण वंश भी कहा जाता है। इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न माना जाता है। किसको? सोलंकी वंश को। इसको याद रखना है। ये सुलिक जाति के थे। देखते हैं शासक कौन कौन से। सबसे पहले आते हैं मूलराज।
जिन्होंने 941 से 955 ईस्वी तक राज किया। इसके बाद आते हैं भीमदेव प्रथम। इसके सामंत बिमल शाह ने दिलवाड़ा मंदिर बनवाया, जो कि राजस्थान माउंट आबू पर है। किसने? बिमल शाह ने ये दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था। इसके बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? भीमदेव प्रथम ने, जिसे गजनी द्वारा ध्वस्त कर दिया था। देखते नेक्स्ट आ जाए जय सिंह सिद्धराज। ये शैव संप्रदाय से था। किसी ने माउंट आबू मंडप का निर्माण कराया। किसने? सिद्धराज, जय सिंह सिद्धराज था, उसने मतलब पुनर्निर्माण करवाया था। जय सिंह सिद्धराज जो कि शैव था। इसके बाद आता है कुमारपाल, जो कि अहिंसा का पालन करता था, कुमारपाल। इसके बाद आते हैं अजयपाल। अजयपाल कुमारपाल का भतीजा था। इसी के काल में शैव व जैन धर्म में गृह युद्ध हुआ, जिससे जैन भिक्षु मारे गए। किसके काल में? अजयपाल के में शैव और जैन में गृह युद्ध हो गया, जिससे जैन भिक्षु मारे गए थे। इसके बाद आते हैं मूलराज द्वितीय। 1178 ईस्वी मोहम्मद गोरी को हराया। किसने? मूलराज द्वितीय ने। कुतुबुद्दीन को इसने हराया था और फिर कुतुबुद्दीन से हारा ये 1195 ईस्वी में। भीमराज द्वितीय अंतिम शासक था किसका? सोलंकी वंश का। इसने ऐबक से हार गया और ऐबक ने इस वंश को समाप्त कर दिया। ऐबक ने इस वंश को समाप्त कर दिया था। देखते हैं नेक्स्ट वन कौन सा है। गांधार प्रदेश का हिंदू शाही वंश। गांधार प्रदेश का हिंदू शाही वंश ये काबुल घाटी में था। इसकी राजधानी उद्भांडपुर थी। उद्भांडपुर किसकी राजधानी थी? गांधार हिंदू शाही प्रदेश की। तुर्की शाही वंश के शासक लगरतुमान को उसके ब्राह्मण मंत्री कल्लर ने गद्दी से हटाकर इसकी स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? कल्लर ने की थी। किसको हरा के? लगरतुमान को हरा के। कैसे कैसे नाम है। इसकी स्थापना की थी। इसकी राजधानी की जानकारी, जानकारी हमें कहाँ? कल्लड़ की एक बुक है राजतरंगिणी। इससे हमें इस वंश की जानकारी मिलती है। किसकी? गांधार हिंदू शाही। इसके भीम शासक ने अपनी पुत्री की शादी लोहर वंश के शासक राम सिंह से की, जिससे दिद्दा रानी का जन्म हुआ था। भीम शासक ने अपनी पुत्री की शादी लोहर वंश के शासक थे राम सिंह। तो भीम जो थे ना, उन्होंने अपनी पुत्री की शादी राम सिंह से की थी और जिनसे एक पुत्री उत्पन्न हुई जो दिद्दा रानी जन्मी थी। दिद्दा रानी बहुत ही महानतम शासका थी। उसने अपने शासन के दौरान महमूद गजनवी को कश्मीर पर आक्रमण नहीं करने दिया था। इसके मरने के 10 साल बाद ही महमूद गजनी ने कश्मीर पर आक्रमण किया था। यह नॉर्थ वेस्ट का प्रथम हिंदू शाही राजवंश था। कौन सा? ये गांधार। नॉर्थ वेस्ट में यही हिंदू शाही राजवंश था। प्रथम राज जिसने मुस्लिम आक्रमण का सामना किया। क्वेश्चन आ जाए प्रथम राज जिसने मुस्लिम आक्रमण का सबसे पहले सामना किया था, तो वही था गांधार प्रदेश हिंदू शाही वंश। अब देखते हैं कश्मीर में कौन कौन से राजवंश हैं। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कल्लड़ की राजतरंगिणी से हमें मिलती है। देखते हैं कारकोट वंश। इसकी स्थापना 7वीं सेंचुरी में हुई थी। किसने की थी? दुर्लभक वर्धन के पुत्र दुर्लभक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? कारकोट वंश की स्थापना। इसके बाद आते हैं दुर्लभक के बाद आता है इसका अगला शासक ललितादित्य मुक्तपीठ। ललितादित्य मुक्तपीठ ने इसके मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य ने करवाया था मार्तंड मंदिर का निर्माण। यशोवर्मन को इसी ने हराया था और प्रयासपुर नगर इसी ने बसाया था। क्वेश्चन आ जाए प्रयास नगर की स्थापना किसने की थी? तो ललितादित्य ने की थी। बड़ा नाम है इसका। मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य ने ही कराया था। इसी वंश के दुर्लभ वर्धन के समय हिमसांग आया था। इसी वंश का एक शासक था दुर्लभ वर्धन, जो कि दुर्लभक के पिता थे, तभी ये हिमसांग वहीं पे आया था दुर्लभक वर्धन के समय में। देखते नेक्स्ट किंग कौन सा है इसका? जयापीठ इस वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का अंतिम शासक था? कारकोट वंश का जयापीठ अंतिम शासक था। देखते हैं कौन सा वंश? उत्पल वंश। इसकी स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। किसकी? उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। 855 AD से 883 AD तक इसका शासन रहा है। किसका? अवंती वर्मन का। ये एक परोपकारी शासक था। इसने नहरों का निर्माण कराया, अवंतीपुर और सोपार नगर बसाए। कश्मीर में अवंतीपुर और सोपार नगर किसने बसाए थे? ये कौन है? अवंती वर्मन ने। इसके बाद आते हैं रानी दिद्दा। रानी दिद्दा भी इसी काल से थी। रानी दिद्दा जन्म से उत्पल वंश से थी, जबकि इनकी शादी लोअर वंश से हुई थी। तो ये शासका लोअर वंश की भी रही हैं और उत्पल वंश की भी रही हैं। इनकी डेथ के बाद संग्राम राज शासक बना दिद्दा रानी के डेथ का। क्वेश्चन आ जाए 980 ईस्वी में दिद्दा रानी का राज था। इसकी डेथ के बाद संग्राम राज इसका शासक बना और ये लास्ट रूलर थी किसकी? उत्पल वंश की, ऐसा माना जाता है।
किसकी राजतरंगिणी से? ऐसा लिखा है कि लास्ट रूलर यही थी, कौन? रानी दिद्दा। क्वेश्चन आता है ये एसएससी में आया, ये रानी दिद्दा किस वंश से संबंधित हैं? ये कश्मीर राजवंश से संबंधित हैं। अब देखते हैं लोअर वंश। लोअर वंश की स्थापना किसने की थी? संग्राम राज ने की थी। 1003 ईरी से 1028 ईरी तक इनका शासनकाल रहा। किसका? संग्राम राज का। अनंत पत्नी सूरमती, इनकी जो अनंत इसके बाद आता था, इसका नेक्स्ट राजा कौन है? अनंत। सबसे पहले संग्राम राज, इसके बाद अनंत। अनंत की पत्नी थी सूरमती, इनकी हेल्प करती थी शासन चलाने में। इसके बाद आता है हर्ष। हर्ष विद्वान कवि था, श्री हर्ष के दरबारी कवि था, विद्वान कवि था। ये जो श्री हर्ष था ना, इसी का दरबारी कवि था। इसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है। कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? हर्ष का। अब देखते हैं जय सिंह। जय सिंह लास्ट रूलर था किसका? लोअर वंश का। और कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैन लोबिद्दीन को। कश्मीर का ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कश्मीर का अकबर जैन लोबिद्दीन। और ये कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? श्री हर्ष को। इस हिंदू पॉइंट को याद रखना है। आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपकी पेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।